स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल माय इन्वेस्टर को और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो ओपन करने से पहले आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, तो इस इंडिपेंडेंट डे के स्पेशल अवसर पे हम लोग आज की वीडियो में इंडिया के डिफेंस को वॉर इक्विपमेंट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गन, आर्टिलरी, आर्मी व्हीकल्स ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने वाले डिफरेंट कंपनीज के बारे में जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन सारे कंपनीज के शेयर खरीद सकते हो, मतलब ये कंपनीज एनएससी और बीएसई पे रजिस्टर है। अगर आपको एनएससी और बीएसई क्या है पता नहीं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारा एनएससी और बीएसई के ऊपर का बनाया हुआ वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपके एनएससी और बीएसई के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमने आज की इस वीडियो में डिफेंस सेक्टर को इक्विपमेंट देने वाले हर कंपनी को शामिल किया है, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल इंडिया और चाइना दोनों भी अपने बॉर्डर्स को लेके अग्रेसिवली मूवमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों में हमने इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाले कंपनीज के शेयर में तेजी दिखी। हम सभी लोग जानते हैं कि मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के तहत इंडिया ने बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करने की तरफ रुख किया है और इसका इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर पे भी हुआ है। अब इंडिया खुद की डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर, डिजाइन और R&D करने की कोशिश कर रही है, तो इसका फायदा इन कंपनी को जरूर होगा, जिस वजह से इन कंपनियों के शेयर्स में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली कंपनी है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज बहुत ही अलग अलग सेक्टर के अंदर अपना बिजनेस चलाती है, जिनमें कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, पावर, ऑयल एंड गैस, रेल, मरीन, एरोस्पेस ये बिजनेस शामिल है। अब हम लोग देखते हैं कि कंपनी डिफेंस सेक्टर के अंदर क्या क्या बनाती है। तो इसका सबसे पहला मेन प्रोडक्ट है वो है आर्टिलरी। आर्टिलरी मतलब तोहफे, जिनमें 20, भारत 52 और गरुड़ा इन जैसे तोफ शामिल है। उसके बाद कंपनी आर्म फाइटर व्हीकल्स मतलब कि टैंक्स वगैरह इनके पार्ट भी बनाती है, जिनमें टैंक बैरल्स, फायर पावर सोल्यूशन, रोड व्हील्स, ट्रैक्स, क्रैंकशाफ्ट और टरेट जैसे पार्ट शामिल है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी कंपनी अलग अलग कंपोनेंट्स बनाती है, जिनमें लाइट वेट व्हीकल्स के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स या टैंक्स के वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपनी बनाती है। कंपनी और एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जो कि मिसाइल्स, जिनके अंदर बैरक 8, LRSAM, MRSAM इन जैसे मिसाइल शामिल है। कंपनी इन मिसाइल्स की R&D, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इजराइल के साथ मिलकर बनाती है। इजराइल की आर्मी भी इन मिसाइल का यूज करती है। अगर आपको इस कंपनी के डिफेंस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, तो आप इस कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको हर चीज डिटेल में जानने को मिलेगी। हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेल शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा कंपनियां होने के कारण वीडियो बहुत ही लंबा है। अगर हम प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी देने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कंपनी की शेयर प्राइस क्या है। अभी हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है 502 रुपीज। कंपनी का 52 वीक हाई है 533 रुपीज और कंपनी का 52 वीक लो है 207 रुपीज। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ कि 52 वीक्स मतलब लगभग 1 साल होता है। तो यहाँ पे हमने 52 वीक हाई मतलब कंपनी की साल में से सबसे ज्यादा प्राइस और 52 वीक लो मतलब साल में से सबसे कम प्राइस बताई है। तो अब हम दूसरी कंपनी की तरफ चलते हैं। इस दूसरी कंपनी का नाम आपने 100% सुना होगा, जो कि भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है और कंपनी का नाम है L&T मतलब लार्सन एंड टुब्रो। वैसे L&T भी बहुत अलग अलग बिजनेस के अंदर है, जैसे कि IT, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस। डिफेंस सेक्टर के अंदर L&T नेवल सिस्टम, आर्म्ड एंड आर्टिलरी व्हीकल्स, वेपन लॉन्चर्स, मिसाइल सब सिस्टम ऐसे इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी इन इक्विपमेंट्स में R&D और मैन्युफैक्चरिंग करती है। L&T की अभी करंट मार्केट प्राइस 991 रुपीज है। L&T का 52 वीक हाई 1551 रुपीज का है और 52 वीक लो 661 रुपीज का है। अब मैं ऐसे कंपनी का नाम लेने जा रहा हूँ जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा योगदान देती है। इंडिया के एयरफोर्स को मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो यस दोस्तों, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कंपनी सुकोई, MiG-29 इन जैसे एरोप्लेन्स का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम देखती है। उसके साथ साथ कंपनी इन प्लेन्स में नए नए अपग्रेडेशन लाने का भी काम करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को HAL भी बोला जाता है। HAL ने अब तक रुद्रा, ध्रुवा, चेतक, चिता, लैंसर इन जैसे हेलीकॉप्टर का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंडियन आर्मी के लिए और एयरफोर्स के लिए किया है। तेजस फाइटर जेट HAL की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। इस जेट की मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग पूरी तरीके से इंडिया में की गई है। इसके साथ साथ HAL इसरो से मिलकर
एरोस्पेस और जेट इंजन की फील्ड में भी नए नए इनोवेशन कर रहा है। और इस सब के साथ साथ HAL फॉरेन एयरक्राफ्ट कंपनीज को प्लेन्स के पार्ट मैन्युफैक्चर करके उन्हें एक्सपोर्ट करके भी अच्छा खासा रेवेन्यू कमाता है। अभी फिलहाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की शेयर प्राइस 1315 रुपीज है और इसका 52 वीक हाई 1318 है और इसका 52 वीक लो 470 है। इसका मतलब HAL भी लगभग खुद के 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे चौथी कंपनी जो है वो प्योरली डिफेंस सेक्टर के अंदर ही काम करती है, जिसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। भारत डायनामिक ज्यादातर मिसाइल, लॉन्चर, टॉर्पीडो इन्हीं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग करता है। यहाँ पे भारत डायनामिक ने आकाश वेपन सिस्टम, CMDA सिस्टम, मिलन 2T, कॉन्कोरस M, नाग, वरुणास्त्र ऐसे कुछ मिसाइल्स और टॉर्पीडो डेवलप किए हैं जो कि इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स यूज करती है। भारत डायनामिक की करंट मार्केट प्राइस 462 रुपीज है। इसका 52 वीक हाई 465 रुपीज है और इसका 52 वीक लो 145 है। भारत डायनामिक, HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये फुल्ली गवर्नमेंट ओनर कंपनी है। जो डिफेंस सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां होती है उन कंपनियों में कोई भी गवर्नमेंट ही ओनर होता है या मेजोरिटी स्टेक होल्डर होता है। तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे कि इसके नाम में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इक्विपमेंट्स बनाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली रडार सिस्टम, नेवल सिस्टम, डिफेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, वेपन सिस्टम, बैटरीज, सिमुलेटर्स, टैंक्स और आर्मी व्हीकल्स इनके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर काम करता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अलावा और भी अलग अलग प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और R&D करता है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक की करंट मार्केट प्राइस 115 रुपीज है। इसका 52 वीक हाई 122 रुपीज है और इसका 52 वीक लो 56 रुपीज है। अब यहाँ पे 6 नंबर की कंपनी है BEML, जिसका पूरा नाम भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है और ये भी कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। आर्मी के लिए हेवी यूटिलिटीज व्हीकल बनाती है, जो कि आप स्क्रीन पे इसके पिक्चर देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे है कंपनी सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, जो कि आप आपकी स्क्रीन पे देख के समझ सकते हो, ऐसे ट्रक्स या हेवी व्हीकल्स बनाती है। उसके बाद कंपनी बर्फ हटाने के लिए डोजर, आर्मी व्हीकल्स, माइनिंग मशीनरीज और विंडमिल्स भी बनाती है। BEML की शेयर की करंट मार्केट प्राइस 770 रुपीज है। इसकी 52 वीक हाई प्राइस 1108 रुपीज है और 52 वीक लो प्राइस 369 रुपीज है। अब इसके बाद जो कंपनी है वो है मिश्र धातु निगम लिमिटेड, जिसे कि मिदानी भी बोला जाता है। ये कंपनी आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का काम करती है और इसके साथ साथ कंपनी, जिसकी इसके नाम में ही है, डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलॉय और मेटल पार्ट भी प्रोवाइड करती है। मिदानी की अभी करंट मार्केट शेयर प्राइस है 214 रुपीज। इसकी 52 वीक हाई प्राइस है 278 रुपीज एंड इसकी 52 वीक लो प्राइस है 108 रुपीज। इसके बाद जो कंपनी आती है वो है अनिल अंबानी ग्रुप ओन कंपनी, जिसका नाम है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिनके बहुत सारे शिपयार्ड्स है जो कि इंडियन नेवी के लिए और बाकी ट्रांसपोर्ट जहाज के लिए शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस का काम करती है। रिलायंस नेवल की करंट शेयर प्राइस है 3 रुपीज एट 15 पैसे। इसका 52 वीक हाई है 9 रुपीज एंड 55 पैसे और इसका 52 वीक लो है 0.90 रुपीज यानी कि 90 पैसे। तो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो या ना करो, इन जैसी जो कंपनीज है इन कंपनी से आपको दूर ही रहना है, क्योंकि जिस कंपनी का स्टॉक इतना कम होता है, जिस कंपनी के साथ कोई ना कोई तो मेजर इशू चल रहा होता है, जिस वजह से ऐसी कंपनीज की शेयर प्राइस इतनी कम होती है, तो आपको इन जैसी कंपनी से दूर ही रहना है। अब तक हमने 8 अलग अलग कंपनीज को अलग अलग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ देखा है, तो अब बाकी बची 3 कंपनीज को आप अच्छे से जानते हो या हो सकता है आप उन कंपनी के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हो। वो 3 कंपनीज है टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड एंड महिंद्रा। ये तीनों भी कंपनियां टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज है और इनकी खास बात यह है कि ये तीनों भी कंपनीज इंडियन कंपनीज है। आप इन 3 कंपनीज की हेवी व्हीकल्स की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये कंपनीज नॉर्मली कमर्शियल हेवी व्हीकल्स बनाती है और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के लिए भी स्पेशल हेवी व्हीकल्स बनाती है। अब इसमें से टाटा मोटर की स्पेशल बात यह है कि पहले आर्मी में जो मारुति की जिप्सी यूज की जाती थी, आप उसे रिटायर करके आर्मी ने उसकी जगह पे टाटा की सफारी कार यूज करना चालू कर दी है। अशोक लेलैंड भी आर्मी को हेवी व्हीकल्स प्रोवाइड करती है, जिनके पिक्चर्स आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। आपको तो पता ही होगा, अशोक लेलैंड भी हिंदुजा ग्रुप उन इंडियन ब्रांड ही है। और आखिरी में है
महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एमडी जो काफी न्यूज में और सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हो तो आपको पता होगा कि आनंद महिंद्रा सर ट्विटर पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप माई इन्वेस्टर को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो तो आप स्टॉक की डीमैट अकाउंट ओपनिंग की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते समय आपको कोई दिक्कत आए या कोई डाउट हो तो आप हमें 9834426280 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। आपके सामने स्क्रीन पर हमारे बाकी के वीडियो भी दिख रहे होंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीखने हैं तो आप इन वीडियो को पहले से देखिए, जिसकी वजह से आपके स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग सारे बेसिक से एडवांस तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।